मनी लिमिटेड, पेटीएम मनी लिमिटेड, SEBI पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कंपनी है, जो 197 कम्युनिकेशंस पेटीएम की सहायक कंपनी है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है। पेटीएम मनी एक निवेश सलाहकार और वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में भी कार्य करता है। पेटीएम की निवेश सेवाएं स्टॉक ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, धन और निवेश सलाहकार, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS योगदान हैं। यह वायदा और विकल्प अनुबंधों, सोने बॉन्ड निवेश में व्यापार के साथ साथ प्रतिभूतियों को रखने के लिए एक डीमैट खाता भी प्रदान करता है। क्या आप अपने पेटीएम मनी के साथ समस्याओं का अनुभव कर रहे हैं? यदि आपकी कोई शिकायत है, तो पेटीएम मनी के ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों या नामित कर्मचारियों से संपर्क करके समाधान प्रक्रिया शुरू करें। यदि मामला अनसुलझा रहता है, तो अपनी शिकायत ग्राहक सेवा प्रमुख और आगे पेटीएम मनी के नोडल अधिकारी तक पहुंचाएं। इससे संबंधित मुद्दों की रिपोर्ट करें। स्टॉक पेटीएम मनी के माध्यम से आरंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO सहित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE दोनों पर स्टॉक खरीदने और बेचने से संबंधित शिकायतें। निवेश विभिन्न परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों AMC और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF से सीधे म्यूचुअल फंड से संबंधित मुद्दे। वित्तीय उत्पाद पेटीएम मनी के ऋण, बीमा और अन्य वित्तीय उत्पादों की शिकायतें। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS, सेवानिवृत्ति बचत योजना, कर लाभ और सेवानिवृत्ति पर पेंशन के संबंध में चिंताएं। डीमैट खाता बनाने की कागज रहित प्रक्रिया, DP शुल्क और पोर्टफोलियो में स्टॉक के संबंध में शिकायतें। शून्य ब्रोकरेज पेटीएम मनी के माध्यम से स्टॉक और म्यूचुअल फंड दोनों में निवेश के लिए ब्रोकरेज शुल्क का विवाद। आंशिक निवेश स्टॉक, म्यूचुअल फंड और प्रतिभूतियों और अमेरिकी शेयरों सहित ETF में आंशिक निवेश की समस्याएं। अन्य भुगतान लेन देन, तकनीकी गड़बड़ियां, स्वचालित सलाह, ग्राहक सेवा और पेटीएम मनी के अन्य विवादों से संबंधित मुद्दे। धन और निवेश सलाहकार बाजार की शिकायतें, जिसमें खुदरा निवेशकों के लिए क्यूरेटेड सलाहकार सेवाएं और उत्पाद शामिल हैं। फिर भी अनसुलझा? शिकायत को प्रधान नोडल अधिकारी, वित्तीय सेवाएं तक बढ़ाने पर विचार करें। इसके अलावा, इसे पेटीएम मनी के अनुपालन अधिकारी तक पहुंचाएं। पेटीएम मनी पर शिकायत कैसे दर्ज करें? पेटीएम मनी की शिकायत निवारण नीति के अनुसार, शिकायत समाधान प्रक्रिया को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है। आरंभ करने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके, ईमेल भेजकर या ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके अपनी चिंताओं का समाधान करें। यदि समाधान नहीं हुआ, तो आप विवादित मामले को अगले प्राधिकारी के पास बढ़ा सकते हैं। शिकायत निवारण तंत्र। पंजीकरण शुल्क। कोई शुल्क नहीं, 0। समाधान अवधि 30 दिनों तक पेटीएम मनी की निवेशक शिकायत नीतियां पढ़े। धन वापसी अवधि 7 से 15 व्यावसायिक दिनों के भीतर धन वापसी और मुआवजा नीति पढ़े। शिकायत वृद्धि का स्तर 1 ग्राहक सेवा पेटीएम मनी। टोल फ्री ग्राहक सेवा नंबर, ईमेल या व्हाट्सएप। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। पेटीएम मनी ऐप। स्तर 2 हेड कस्टमर केयर पेटीएम मनी। स्तर 3 अनुपालन अधिकारी पेटीएम मनी। स्तर 4 पेटीएम मनी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO। 30 दिनों के भीतर तनाव बढ़ने के बाद भी समाधान नहीं? आप मामले की गहन जांच के लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड SEBI और संबंधित एक्सचेंजों CDSL, NSDL, NSE, BSE जैसे नियामक अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
असहमति के मामलों में आप स्मार्ट ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेटीएम मनी या संबंधित संस्थान के साथ मध्यस्थता शुरू कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म विशेष रूप से निवेशकों, सूचीबद्ध कंपनियों और संस्थानों के विवादों को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो विवाद समाधान के लिए एक औपचारिक मध्यस्थता मंच प्रदान करता है। कृपया ध्यान दें, पेटीएम मनी से ऋण और वित्तीय सेवाओं से संबंधित अनसुलझे विवादों के लिए आगे की समीक्षा और समाधान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करने की सलाह दी जाती है। स्तर 1 ग्राहक सेवा पेटीएम मनी। पेटीएम मनी से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए ग्राहक सहायता टीम के साथ शिकायत दर्ज करके समाधान प्रक्रिया शुरू करें। यह टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, ईमेल या ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण के माध्यम से किया जा सकता है। निवेश और वित्तीय सेवाओं के मुद्दों के साथ साथ खाता अवरुद्ध होने, अनधिकृत लेनदेन या भुगतान समस्याओं जैसी आपात स्थितियों की रिपोर्ट करें। निम्नलिखित आवश्यक विवरण प्रदान करना सुनिश्चित करें। ग्राहक आईडी मौजूदा ग्राहकों के लिए। ऑर्डर आईडी यदि लागू हो। शिकायत की प्रकृति। बिल, अनुबंध नोट, ई-चालान या स्क्रीनशॉट जैसे प्रासंगिक सहायक दस्तावेजों के साथ एक विस्तृत विवरण। पेटीएम मनी में शिकायत दर्ज करने के बाद टिकट नंबर नोट कर लें। अपनी शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने और जरूरत पड़ने पर अनसुलझे मुद्दों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए इस संदर्भ आईडी का उपयोग करें। पेटीएम मनी कस्टमर केयर नंबर। पेटीएम मनी ग्राहक हेल्पलाइन नंबर और ईमेल का विवरण। पेटीएम शिकायत नंबर +917 +9176127927277। ईमेल fedback8paytmmony.com exg.support@paytmmony.com। ईमेल साइबर हमले की रिपोर्ट करें। cybr.report@paytmmony.com pruraty.kyc@paytmmony.com पर एक ईमेल भेजकर पेटीएम मनी के साथ खाता खोलने के लिए केवाईसी देरी 24 घंटे से अधिक की रिपोर्ट करें। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। पेटीएम मनी के साथ अपनी वित्तीय और निवेश शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने के लिए आधिकारिक विवरण। पेटीएम मनी पर ऑनलाइन शिकायत करें। एक शिकायत दर्ज करें। ग्राहक समर्थन से संपर्क। यहां क्लिक करें paytmony.com। ईमेल exg.support@paytmmony.com। टिप: घोटालों से सावधान रहें, बैंक व्यक्तिगत विवरण साझा न करें। मदद के लिए केवल आधिकारिक पेटीएम मनी ऐप का उपयोग करें। सुरक्षित रहें। कृपया ध्यान दें, यदि आपके पास पेटीएम मनी के उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के बारे में शिकायत है, तो मुआवजे और समाधान के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग (मोका) की राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) में शिकायत दर्ज करें। स्तर 2 ग्राहक सेवा प्रमुख पेटीएम मनी। समाधान तंत्र के अनुसार, यदि पेटीएम मनी के साथ आपकी प्रारंभिक शिकायत स्तर 1 पर निर्दिष्ट समाधान अवधि, आमतौर पर 3 से 7 दिन के बाद भी अनसुलझी रहती है, तो शिकायत को स्तर 2 पर नामित ग्राहक सेवा (CC) प्रमुख को भेजें। पिछली शिकायत के टिकट नंबर के साथ नीचे दिए गए संपर्क विवरण का उपयोग करके CC प्रमुख अधिकारी से संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर +91761279628 पर CC प्रमुख को कॉल करें। टिकट नंबर के साथ exg.support@paytmmony.com पर ईमेल द्वारा शिकायत भेजें। स्तर 3 अनुपालन अधिकारी पेटीएम मनी लिमिटेड।
स्टॉक और ट्रेडिंग, डीपी, पेंशन फंड और विनियमित निवेश सेवाओं से संबंधित अनसुलझी शिकायतों के लिए जिनका समाधान स्तर 2 पर नहीं किया गया है, पेटीएम मनी इन मामलों को संभालने के लिए एक अनुपालन अधिकारी को नामित करता है। अनुपालन अधिकारी को शिकायत प्रस्तुत करते समय शामिल करें। पिछली स्तर 2 शिकायत का टिकट संदर्भ क्रमांक, ग्राहक आईडी, शिकायत की प्रकृति, अपेक्षित राहत और असंतोष के कारण, प्रासंगिक दस्तावेज और साक्ष्य जैसे ई चालान, अनुबंध नोट, स्क्रीनशॉट या कोई अन्य प्रमाण संलग्न करें। एक अनुपालन अधिकारी, पेटीएम मनी लिमिटेड। स्तर 2 की अपनी अनसुलझे शिकायतों को आगे बढ़ाने के लिए पेटीएम मनी लिमिटेड के अनुपालन अधिकारी को एक लिखित शिकायत पत्र भेजें। पद का नाम, अनुपालन अधिकारी, पेटीएम मनी। फोन नंबर +917612796281। ईमेल exg.complencofficr8paytmmony.com। पता, अनुपालन अधिकारी, पेटीएम मनी लिमिटेड, द हब, 8/2, सरजापुर मेन रोड, अंबुलीपुरा गांव, वर्थुर होबली, बेंगलुरु 560103। 2 सीईओ, पेटीएम मनी लिमिटेड। यदि स्तर 3 पर अनुपालन अधिकारी के पास जाने के बाद भी शिकायत अनसुलझी रहती है, तो ईमेल भेजकर या दिए गए संपर्क विवरण पर कॉल करके शिकायत को पेटीएम मनी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ, तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़े। फोन नंबर डायल करके सीईओ को कॉल करें, +918462533716, +917612796284। स्तर 3 पर पहले की गई शिकायत की टिकट पावती आईडी के साथ अपनी चिंताओं को info@paytmmony.com या co.grevnas@paytmmony.com पर ईमेल करें। फिर भी पेटीएम मनी द्वारा आपकी संतुष्टि के लिए समाधान नहीं किया गया, संबंधित नियामक अधिकारियों से संपर्क करें। नियामक प्राधिकरण। यदि निवेश, प्रतिभूतियों, दलालों या पेटीएम मनी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से संबंधित आपकी शिकायतें 30 दिनों के भीतर अनसुलझी रहती हैं, तो पेटीएम मनी लिमिटेड के विवादित मामलों को संबंधित नियामक अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं। 1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI स्कोर्स को शिकायत दर्ज करें। 2. संबंधित स्टॉक एक्सचेंज, इक्विटी और मुद्रा व्यापार के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE से संपर्क करें। वस्तुओं और धातु व्यापार विवादों के लिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड MCX से शिकायत करें। 3. डिपॉजिटरी सेवाएं, डिमांड अकाउंट, इक्विटी रिपॉजिटरी, स्वामित्व और शेयर ट्रांसफर जैसे मुद्दों के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड CDSL और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL से संपर्क करें। 4. वित्तीय विवादों के लिए अन्य नियामक प्राधिकरण, राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS की शिकायतों के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के पास शिकायत दर्ज करें। बीमा विवादों के लिए बीमा लोकपाल, IRDAI, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण से शिकायत करें। उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजे के लिए उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC उपभोक्ता फोरम में अपील करें। यदि नियामक प्रस्तावों से असंतुष्ट हैं, तो आप smartorder.in पर स्मार्ट ऑनलाइन विवाद समाधान स्मार्ट ODR प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेटीएम मनी, निवेशकों या संस्थानों के साथ मध्यस्थता शुरू कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकारियों से अंतिम आदेश प्राप्त होने के बाद भी असंतुष्ट हैं? कानूनी कार्रवाई करने से पहले आप किसी कानूनी विशेषज्ञ से कानूनी सलाह ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप आगे की समीक्षा और समाधान के लिए न्यायिक निकायों या प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण जैसे संबंधित न्यायाधिकरणों से संपर्क कर सकते हैं।